ईरान लगातार कैसे मिसाइल प्रहार कर रहा है, उसकी तस्वीर तेल अवीव से, जहां एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट की ईरानी मिसाइल और ईरान ने तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी हैं। आज की खबर यह है, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी मनीष झा ने किया, कि IRGC अब बैक टू बैक हमलों को अंजाम दे रहे हैं। मनीष, कुछ और तस्वीरें इस वक्त हमें दिखाना चाहते हैं। ओवर टू यू मनीष। बिल्कुल सुरभि, ना केवल कुछ तस्वीरें बल्कि जिस वक्त में और आप बात कर रहे हैं, एक बार फिर से मिसाइल के आने का अलर्ट हुआ है। तो आप सोचिए 20 मिनट के अंदर ये तीसरी बार है जबकि ईरान के मिसाइल आ रहे हैं। और उसी वक्त मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस घर की छत को देखिए, इस घर की छत में कितना बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ा सा छेद हो गया है, क्योंकि ये मिसाइल के एक और टुकड़े यहाँ पर गिरे। तो दरअसल क्लस्टर बम के साथ यही होता है कि जब आप क्लस्टर बम के टुकड़े अलग अलग जगह पर गिरते हैं तो उससे कैसे भारी नुकसान पहुँचता है। और यहाँ हम एक व्यक्ति के घर पर हैं जिन्होंने दिखाया हमें कि आकर देखिए कि हमारे घर की क्या स्थिति बन गई है, कितना नुकसान पहुँचा है। और जाहिर है कि इन लोगों ने अपने घर को, अपने आशियाने को कितने मंसूबे के साथ संजो के रखा था, लेकिन फिर ईरान के मिसाइल आए और उसकी वजह से ये तबाही हुई है। ऐसा नहीं है कि ईरान में तबाही नहीं हो रही है, बिल्कुल तबाही हो रही है। ईरान में तो बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है, लोग भी बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप भी मारी जा रही है। लेकिन ईरान की तरफ से भी जो मिसाइल हमले हो रहे हैं, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि सिर्फ इस प्रोग्राम में, जबकि लाउड एंड क्लियर प्रोग्राम में मैं और सुरभि बात कर रहे हैं, ठीक इसी वक्त 20 मिनट के अंतराल में ये तीसरी बार है कि मिसाइल अलर्ट हुआ है। और लगातार फिर से हमें सुरक्षित ठिकाने के तौर पर आप कहिए कि मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। हालांकि कौन कितना सुरक्षित है, क्योंकि इसी छत पर आकर मिसाइल के टुकड़े गिरे थे। तो यही सिलसिला लगातार चल रहा है इजराइल में भी, जब ईरान के मिसाइल आ रहे हैं। और आज सुबह से तो लगता है जैसे IRGC ने सौगंध खा ली हो कि आज रुकने का नाम नहीं लेना। और हर 15 मिनट में, एक सुबह से जब से सूरज की किरण यहाँ पर इजराइल की धरती पर दिखी है मुझे, तब से जो अंतराल है, हर 15 मिनट पर ईरान की तरफ से मिसाइल आगे जा रहे हैं। आप मनीष बता रहे हैं कि कैसे हर 15 मिनट में यहाँ पर अलर्ट सायरन बज रहे हैं। सेफ रहे मनीष। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, और ये हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका के आक्रामक रुख को लेकर खबर है, जहां हॉर्मुज के पास ही AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात, और हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। ईरानी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। आदेश मिलने पर हमला भी संभव है। तो हॉर्मुज में अपाचे ब्रिगेड, खबर क्या है, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती को लेकर यह खबर सामने आ रही है, जिससे साफ है कि सैन्य एक्शन की रणनीति का ही यह हिस्सा है। हालांकि ईरानी बोट और बारूदी सुरंग पर नजर भी संभव, और हॉर्मुज को सुरक्षित बनाना इसका मकसद। किसी भी वक्त हॉर्मुज में ऑपरेशन की शुरुआत। फिलहाल AH-64 अपाचे के बारे में भी जान लीजिए। इसी से होने वाले ऑपरेशन को लेकर खबर यह कि छोटी बोट पर हमला और ड्रोन पर निशाना, टैंक पर अटैक, एयर सपोर्ट और रॉकेट से लैस, साथ ही 30 mm चेन गन। अब ईरानी एयरबेस पर अमेरिका की बमबारी को लेकर खबर है, जहां बंदर अब्बास एयरबेस पर हवाई हमला, और इस हमले में गोला बारूद डिपो को नष्ट कर दिया गया। ईरान के साथ जंग में प्रॉक्सी संगठनों की एंट्री को लेकर भी एक बड़ी खबर है। इराक में अमेरिकी विमानों को टारगेट किया गया, और A-10 विमानों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला। PMF ठिकानों पर हमला कर रहा था अमेरिका। फिलहाल इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, जहां आपको बता दें कि A-10 विमानों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला किया गया, और ये इराक में अमेरिकी विमानों को टारगेट करने को लेकर खबर है, जिससे साफ है कि ईरान जंग में प्रॉक्सी संगठनों की भी एंट्री।